हे माय नेम इज़ आतिफ आसिम भट्ट और आज की वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्या होता था CSS में हम सबसे पहले लिखते थे सेलेक्टर, यानी किस पे बैकग्राउंड इमेज लगानी है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो है ये बैकग्राउंड इमेज है, ये एक होता है इमेज टैग, एक होता है इमेज टैग। इस तरह करके ओके, वो बैकग्राउंड इमेज नहीं होती। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो बैकग्राउंड इमेज नहीं होती। इमेज तो होती है वो, लेकिन बैकग्राउंड नहीं होती। उसका अपना साइज होता है, वो एक जगह लेती है। ओके, लेकिन ये बैकग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड इमेज एक अलग है और इमेज एक अलग है। इमेज टैग के अंदर इमेज डालना एक अलग है और बैकग्राउंड इमेज एक अलग है। तो सिलेक्टेड लिखना है, फिर CSS प्रॉपर्टी लिखनी है। कौन सी वाली? ये वाली बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद इसकी वैल्यू लिख देनी है। ओके, मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू किस तरह लिखनी है। मिसाल के तौर पे मैं div पे बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहा हूँ। div पे बैकग्राउंड इमेज आएगी और फिर आएगा उसका URL। ओके, फिर आएगा उसका URL। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। देखें, ये जो बैकग्राउंड इमेज है ना, वो तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी। ओके, लेकिन बैकग्राउंड इमेज कहाँ से लेनी है वो हमने URL में लिखना है। URL लिखना है, देन ब्रैकेट्स और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लोकेशन लिखनी है। लोकेशन कि वो बैकग्राउंड इमेज पड़ी कहाँ पे हुई है। ओके, यानी कि एड्रेस कहाँ पे उसका। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट से बैकग्राउंड इमेज उठा रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने वो एड्रेस जो है इमेज का, वो अगर आप इसके अंदर डाल देंगे और आपका अगर इंटरनेट ऑन है, कनेक्टेड है, तो बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। ओके, तो अब इसको मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग लगा लिया है और यहाँ पे सारा सेटअप कर लिया हुआ है। इसके अलावा मैंने एक इमेज फोल्डर के अंदर, देखें ये मेरी फाइल है CSS ट्यूटोरियल, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये मेरी फाइल है CSS ट्यूटोरियल की h.html की, और इस फाइल, जहाँ ये फाइल पड़ी हुई है उसके उस लोकेशन के मुताबिक एक इमेज फोल्डर पड़ा हुआ है और उस इमेज फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है camera.png फाइल। ओके, ये फाइल पड़ी हुई है। तो मुझे बैकग्राउंड इमेज लगानी है। मैं बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ। मैं बॉडी करूँगा, ये मैंने चूज़ किए एलिमेंट सेलेक्टर का, आप क्लास सेलेक्टर का भी कर सकते हैं, ID का भी कर सकते हैं। मैंने कर लिया है एलिमेंट सेलेक्टर का, क्योंकि बॉडी एक ही होती है पूरी HTML में। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे लिखना है URL। लोकेशन में लोकेशन देनी है इसकी। तो लोकेशन देने के लिए मुझे डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, लोकेशन इसकी देनी पड़ेगी। लोकेशन मैं किस तरह दे सकता हूँ इसकी? लोकेशन मैं इस तरह दे सकता हूँ इसकी कि करंट पोजीशन के मुताबिक, यानी कि इसका मतलब होता है करंट पोजीशन के मुताबिक। ये करंट पोजीशन आ गई। ओके, ये करंट पोजीशन आ गई ये वाली, यानी कि इस जहाँ ये फाइल पड़ी है इस वक्त ये इस लोकेशन पे पहुंच चुका हुआ है। ओके, इस लोकेशन में पहुंचने के बाद इमेज फोल्डर के अंदर जाओ, इमेज के अंदर जाओ, इमेज के अंदर यहाँ पे चला गया अभी। वहां से उठा लो camera.png फाइल। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन, ये फाइल उठा लो। ओके, इसको मैं सेव कर दिया। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। सी, यहाँ पे इमेज आ गई है। ठीक है, ये इमेज आ रही है, ये इमेज, यानी कि इमेज एक ही है, वो बार बार रिपीट हो रही है। वो मैं आपको बताऊंगा कि इस रिपीट को किस तरह रोक सकते हैं यूजिंग बैकग्राउंड रिपीट, जो कि मैंने प्रॉपर्टी अभी आपको नहीं बताई, लेकिन ये इमेज आ गई है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी बताना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करने से कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, कमेंट आउट कर दिया मैंने इसे। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ कि एक डिव ले लेता हूँ। डिव मैंने ले लिया एक। ओके, डिव यानी कि मैंने क्या किया, मैंने लिखा डिव और एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली इसने पूरा कर दिया। और इसकी मैं क्लास दे देता हूँ, इसकी मैं क्लास दे देता हूँ फोटो। ओके, तो मैं पकड़ता हूँ फोटो को और यहाँ मैं करता हूँ बैकग्राउंड, बल्कि इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसे मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट। और अब देखें यहाँ बैकग्राउंड इमेज लग गई है। अब क्या इमेज आ जानी चाहिए? देखते हैं, नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इस दिव की ना कोई हाइट है ना कोई विड्थ, ब्लॉक है, विड्थ है, यानी कि इस दिव की हाइट नहीं है। विड्थ से मुराद मेरा ये है कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैं बताऊंगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। विड्थ है इसकी, लेकिन इसकी हाइट नहीं है।
जब तक हाइट नहीं है तो इमेज शो कैसे होगी? इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि इमेज टैग में इमेज डालना और बैकग्राउंड इमेज लगाना, इसमें फ़र्क है। बैकग्राउंड इमेज तभी शो होगी ना कि जब किसी चीज़ का साइज़ होगा। इसकी मैं एग्जांपल किस तरह लूँ? आप अपने मोबाइल के पीछे बैकग्राउंड कवर लगवाते हैं, तो लगवाते किसके हैं? मोबाइल के पीछे लगवाते हैं। मोबाइल की एक हाइट होती है, अगर मोबाइल की हाइट ही ना होगी तो आपको नज़र आएगा बैकग्राउंड कवर? आप लगाएँगे किस पे? तो इसी तरह इसकी कोई हाइट नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसे करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ, बल्कि मैं यहाँ से टेक्स्ट पकड़ लेता हूँ क्योंकि ऐसा टेक्स्ट काम करेगा HTML के अंदर, तो इसमें कर देता हूँ। अब देखें, इस तरह करने से पता क्या होगा? इस तरह करने से इसकी हाइट बन जाएगी। देखिए इसकी हाइट बन जाएगी। जैसी इसकी हाइट बनी, क्योंकि टेक्स्ट की वजह से टेक्स्ट जैसे ही आया तो बैकग्राउंड इमेज हल्की सी शो होना शुरू हो गया, यानी बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। अब देखें टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड इमेज आ रही है, यानी कि डिव पे लगी हुई है और टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड इमेज आ रही है। ओके, इसके एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, वो मैं डालूंगा हाइट। ओके, तो अगर मैं डाल देता हूँ इसकी हाइट, हाइट प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ समझाने के लिए ये मैं लिख रहा हूँ। हाइट 500 पिक्सल्स, और इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखें, मैंने कहा था इसकी विड्थ है, मैंने ये नहीं कहा था कि विड्थ नहीं है। क्यों है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट की वजह से। मैं बताऊंगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। देखें, अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज शो होना शुरू होगी, इसका मतलब डिव तो बना हुआ है लेकिन उनकी हाइट नहीं है। हाइट नहीं तो कि नज़र क्या आएगा? कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब हाइट नहीं तो नज़र क्या आएगा? कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, बैकग्राउंड लगा हुआ है। आपका मोबाइल नहीं है तो कवर किस पे लगवाएंगे? इसी तरह डिव तो है लेकिन हाइट नहीं दी हुई। यही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसको ज़रा मद्देनज़र रखिएगा और इसको मद्देनज़र रखते हुए बैकग्राउंड इमेज लगाइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।